Hello, my toppers. Once again, welcome back to my YouTube channel इंग्लिश विथ विपुल सर। मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और आपके सामने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बिहार बोर्ड 12th के लिए, जिनका एग्ज़ाम इस बार होने वाला है 2024 में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें हम लोगों ने आगाज़ किया है अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्लान सेट किया है कि हमें कैसे उसको पढ़ना है, कैसे तैयार करना है। अपनी तैयारी को हमने 4 फेजेज़ में बांटा है। और याद रखिए, मैंने अगर ये वीडियो स्टार्ट किया है जो आपको 4 फेज़ में बांटने के लिए, कि आप आराम से एक प्लान वे में काम करो, क्योंकि कहा गया है क्या कि अ स्टूपिड विथ अ प्लान इज़ फार बेटर दैन अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक बेवकूफ़ आदमी भी प्लानिंग से काम करे ना तो सक्सेस श्योर है, और एक काफ़ी कैपेबल आदमी, एबल आदमी विदाउट प्लान काम करे तो फेलुअर के चांसेस उसके ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, उसकी तुलना में। तो इसलिए आप उसके ऊपर काम करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से करें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है आपका? ये 12th बिहार बोर्ड के लिए है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सबको मालूम है कि अमेरिकन इंग्लिश जो है वो क्या है, एक न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश जो हमारा डेवलप हुआ था मॉडर्न इंग्लिश के टाइम पे, जो न्यू फेज़ आई थी लास्ट में, उस वक्त का ये इंग्लिश है जो आज भी हमारा चल रहा है। तो देखिए क्या है इसके बारे में। क्या, विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना। कि जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर फैला, ब्रिटिश साम्राज्य फैला, इंग्लिश ऑल्सो बिगेन टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया में। मतलब जैसे ही आप सबको मालूम है कि अगर पूरे दुनिया में इंग्लिश फैला है तो उसका पूरा का पूरा कंप्लीट जो श्रेय है वो किसको जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य को। क्योंकि ब्रिटिशर जो इंग्लिश पीपल थे, जब उन्होंने सब जगह अपना रूल स्टार्ट किया तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो क्वेश्चन क्या है कि विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंग्लिश ऑल्सो बिगेन टू स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर यानी कि साम्राज्य स्प्रेड किया, फैला, इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिगेन टू, बिगेन तो क्या, शुरू करना, वो भी फैलना शुरू हो गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ मास। मास का मतलब क्या है, जन समूह, मतलब ये हर लोग का भाषा बन गया। एंड सून बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और आप सबको मालूम है कि और बहुत जल्द इंग्लिश क्या हो गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। बट लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, द न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इमर्ज। इंग्लिश की नई नई वेराइटी इमर्ज की। इमर्ज का मतलब क्या, निकल के आना, सामने आना, नई नई वेराइटीज़ आने लगी। जैसे कि इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है ना। द न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इमर्ज एज द ब्रिटिशर्स लेफ्ट। अब क्या था कि जब उन्होंने रूल किया जहाँ भी, कुछ सालों के बाद उनको वहाँ से भागना पड़ा, जाना पड़ा। तो जैसे जैसे ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश के लोग थे, लेफ्ट, है ना, द कंट्रीज़ वेयर दे वर रूलिंग, जहाँ जहाँ वो शासन कर रहे थे उसको जब वो लोग छोड़ के निकले, वहाँ से वापस गए। द अमेरिकन्स दे वर रूलिंग व्हेन अमेरिका गॉट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब अमेरिका भी फ्री हुआ, इस सीरीज़ में अमेरिका भी था, वहाँ भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो जैसे अमेरिका गॉट फ्री, अमेरिका जैसे ही फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से, द अमेरिकन्स वर ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, एक बेचैनी होना, एक एक्साइटमेंट होना, एक्साइटेड थे टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कि हमारा भी एक स्पेशल पहचान हो। डिस्टिंक्ट मतलब स्पेशल, आइडेंटिटी पहचान। एंड डेवलप्ड, उन लोगों ने डेवलप किया, विकास किया। न्यू वर्सन या सेट ऑफ वर्ड्स, मतलब नए तरीके का, नए सेट का वर्ड्स किया, ग्रामर किया, स्पेलिंग किया, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किया इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जिसे क्या नाम दिया गया, नोन एज अमेरिकन इंग्लिश। मतलब जैसे ही अमेरिका भी फ्री हुआ ब्रिटिश शासन से, तो लोगों ने तुरंत जो इंग्लिश उनके पास थी उसको, ये नहीं चाहते थे वो कि ब्रिटिश इंग्लिश कहा जाए, ब्रिटिशर्स का इंग्लिश उसका नाम हो। उन्होंने अपना खुद का जो उनके अंदर एबिलिटी थी उसके भरोसे उन्होंने क्या किया, नए नए वर्ड्स, नए ग्रामर, नए स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन सबको लेके आए, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से क्या था, बिल्कुल डिफरेंट थे। तो याद रखना है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन।
तो उसको नाम क्या दिया, अमेरिकन इंग्लिश। दिस इंग्लिश वाज देन अ नेशनल वैरायटी। जो अमेरिकन इंग्लिश थी वो नेशनल वैरायटी के रूप में सामने आई थी, बट नाउ इट इज़ रिकॉग्नाइज। लेकिन अब इसको जाना जाता है, जाना जा रहा है, लोग जान रहे हैं इसको एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज लाइक ब्रिटिश इंग्लिश। और आज इसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है कि आज के टाइम पे ये जो अमेरिकन इंग्लिश है, जो कि नेशनल वैरायटी हुआ करती थी, आज इसको ग्लोबली पूरे विश्व में इसको एक रिकॉग्नाइज कर लोग पहचान रहे हैं। इट इज़ टोटली डिफरेंट और बिल्कुल अलग है फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। ये बात याद रखना है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश क्या है, बिल्कुल आपस में अलग है इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्ड्स, ग्रामर, स्पेलिंग। आप ग्रामर की बात करो, वर्ड्स की बात करो, स्पेलिंग की बात करो, बिल्कुल अलग है। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे हैं जो एग्ज़ाम में आपको लिख देना है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में देखिए फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, और ब्रिटिश में क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर। गैस कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश में क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल। अब देखिए नीचे स्पेलिंग लिखा हुआ है चेक, CHEC, और वही चेक अमेरिका ब्रिटिश में क्या होता है, CHEQUE। ग्रामर का एग्जाम्पल दिया है, जैसे रियल गुड, आई एम रियल गुड, वहाँ होता है रियली गुड। तो इस तरह से डिफरेंस है वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में, ग्रामर्स में, प्रोनाउंसिएशन में। तो आई होप कि आपको एक क्लियर समझ में आ गई होगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नोट लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप अच्छे इसको प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है, और इस साल भी आपको पूरे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को कहीं ना कहीं तो ज़रूर पूछेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ओके, बाय बाय। आप इसको अच्छे से देखिए, पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।